जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। ये सारी बातें झूठी है क्योंकि मैं 6 साल की थी तब से बापू से जुड़ी हुई हूँ और मुझे पता है मेरे बापू कितने सच्चे। मैं बचपन से आश्रम में आना जाना करती हूँ, मुझे कभी कोई गतिविधि ऐसी दिखी नहीं है। एक लड़की के आरोप पर बापूजी को 11 साल की सजा कर दी गई। क्या इतनी सारी लाखों करोड़ों महिलाएं जो चीख चीख कर अभी बोल रही हैं कि बापूजी निर्दोष हैं, तो इस बात पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? हर औरत चीख चीख कर कह रही है कि बापू निर्दोष है, तो अब तो सरकार को सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बापूजी निर्दोष है। बापूजी के ऊपर 376 लगा है और हाई कोर्ट में केस ओपन है, तो होपफुली हाई कोर्ट में बापू निर्दोष छूट जाएंगे। महिलाएं बोल रही हैं कि बापू निर्दोष है, निर्दोष है। आखिर कुछ तो है बापू में, तभी तो इतनी सारी महिलाएं आगे आ रही हैं। ये प्रशासन क्यों नहीं देख रहा है? वो इतने सारे युवाओं को अच्छे रास्ते पे लेकर आए, तो बापू ऐसे कभी गलत कर ही नहीं सकता। और सिगरेट गुटखा जो बापूजी ने जितनी गलत चीज़ों को बंद करवाए, जिन कंपनी को नुकसान हुआ है, उन लोगों ने मिल करके साठ गांठ करके विद पॉलिटिशियन उन लोगों ने षड्यंत्र किया। लेकिन बापू को उस समय इतनी गंभीर स्थिति में भी उनको 1 घंटे तक की बेल नहीं दी गई। एक दिन तो छोड़िए, आधे दिन की भी बेल नहीं दी गई है। एक इतने पवित्र और ब्रह्मज्ञानी संत को इतने झूठे और गंदे आरोपों में इतने साल तक जेल में रखा गया, जो बहुत गलत है। हम ये चाहते हैं कि बस हमारे बापू को अब रिहा किया जाए। बापू हमारे निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। बापू हमारे निर्दोष है, उनको झूठे केस में फंसाया गया है और इसके लिए अगर कोई प्रूफ मिले ना मिले, लेकिन अगर कोई लोग देखे 86 इयर्स ओल्ड किसी भी प्रिजनर्स को इतने दिन रखते नहीं है, तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि बापू को 11 साल में 1 दिन की भी बेल नहीं मिली है। काफी गंभीर आरोप लगे बापू के ऊपर, झूठे हैं। जो कोर्ट ने आजीवन कारावास की वो सारी चीजें पेड है और ये सारी बातें झूठी है क्योंकि मैं 6 साल की थी तब से बापू से जुड़ी हुई हूँ और मुझे पता है मेरे बापू कितने सच्चे। मैं बचपन से आश्रम में आना जाना करती हूँ, मुझे कभी कोई गतिविधि ऐसी दिखी नहीं है और इतना आनंद आता है। और बापू इतने सारे युवाओं को अच्छे रास्ते पे लेकर आए, तो बापू ऐसे कभी गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन बापू के गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की आरोप लगा रही है बापू गलत ये सारी बातें गलत होता है। ये सारी बातें झूठी है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो आजकल पैसे देकर कुछ भी करवा देते हैं और जितने हमने देखा है, जब कोई नामी व्यक्ति होता है, संतों के ऊपर तो आरोप लगाने के लिए कुछ भी करना होता है तो उनके चरित्र पर लांछन लगा दो। यही हमने शुरुआत से देखा हुआ है और चाहे गुरु नानक देव जी हो, बुद्ध भगवान हो, जिनके ऊपर भी, तो यही इनको लगा कि कैसे इनको अंदर करना, तो चरित्र पर लगा दो। और बापू के तो इतने सारे गुरुकुल है, तो उनको एक चाहिए था, तो किसी तरीके से उन लोगों ने ये टॉपिक निकाल दी। 11 सालों में देखा बड़े बड़े अपराधियों को राहत मिली, जमानत मिली। आसाराम जी बापू को आखिर क्यों जमानत राहत नहीं मिल रही? इलाज कराने के लिए भी हमने सुना कि राहत नहीं दे रही। क्योंकि ये षड्यंत्र है। कोरोना के टाइम में कितने सारे लोगों को निकाल दिया, लेकिन बापू को उस समय इतनी गंभीर स्थिति में भी उनको 1 घंटे तक की बेल नहीं दी गई। एक दिन तो छोड़िए, आधे दिन की भी बेल नहीं दी गई है। और अगर देखा जाए तो 11 साल में क्या किसी भी व्यक्ति का इतना मानव अधिकार नहीं कि उनको 1 या 2 दिन की बेल मिले? वो भी नहीं मिला। तो ये पूरा खुला षड्यंत्र ही दिख रहा है, इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कौन षड्यंत्र करेगा? आप षड्यंत्र, हाँ, षड्यंत्र इसमें मैं बोलूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ी हुई, कोई एक नहीं, आपको पता है। और जो कंपनीज, जो फॉरेन कंपनीज थी, और सिगरेट गुटखा जो बापूजी ने जितनी गलत चीज़ों को बंद करवाए, जिन कंपनी को नुकसान हुआ है, उन लोगों ने मिल करके साठ गांठ करके विद पॉलिटिशियंस उन लोगों ने षड्यंत्र किया क्योंकि उनके व्यापार, उनका जो बिजनेस हो रहा था वो ठप हो रहा था। उनको तो पैसे कमाने हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कोई जिए या मरे। लेकिन हमारे गुरु बापू सब जानते हैं कि नहीं, कोई भी क्यों मरे, मतलब बापू सबके हित के बारे में सोच के उन कंपनीज को बंद कर। लोगों का ऐसा भी कहना है तो एक अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है, बोले ये सब बापू के अंधभक्त है। अंधभक्त 1 या 2 हो सकता है, 9 करोड़ ये पॉसिबल ही नहीं कि अंधभक्ति करे। और बापू जेल में फिर भी अभी जो बहुत सारी सिटीज़ में रैली निकली थी, आपने देखा होगा कितनी भीड़ थी। 1 को हो सकता, 2 को हो सकता, इतने सारे लोगों को अंधश्रद्धा कैसे होगा? तो ये बेसिक सी बात है, लोगों की अगर जो समझ होगी ना तो समझ जाएगी कितना झूठा है। और अभी भी तो मैं बोलूँगी कि लोगों को जागृत हो जाना चाहिए। एक इतने पवित्र और ब्रह्मज्ञानी संत को इतने झूठे और गंदे आरोपों में इतने साल तक जेल में रखा गया, जो बहुत गलत है। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार? मैं न्यायपालिका से यही चाहूँगी बोलना कि आप लोगों ने जितना दिन बापू को सताना था सता दिया। बापू का हृदय बहुत बड़ा है, अभी भी न्याय तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन ये अन्याय टिकेगा नहीं। तो आप लोग न्याय करके तुरंत ही बापू को बाहर निकालिए और ससम्मान निकालिए, तो बापू हमारे सबके हितैषी सबको माफ़ भी कर देंगे।
जी हरिओम। भैया एक मिनट, मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा नाम भावना शर्मा है, अजमेर से हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं क्या प्रशासन को नहीं दिख रही हैं? एक लड़की के आरोप पर बापूजी को 11 साल की सज़ा कर दी गई। क्या इतनी सारी लाखों करोड़ों महिलाएं जो चीख चीख कर अभी बोल रही हैं कि बापूजी निर्दोष हैं, तो इस बात पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्यों प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ है कि कोई बात नहीं सुनी जा रही है हम लोगों की? कि भाई हम लोग जब इतनी सारी महिलाएं हैं तो बस उन महिलाओं की कोई वो नहीं है कि सब लोग महिलाएं बोल रही हैं कि बापू निर्दोष है, निर्दोष है। आखिर कुछ तो है बापू में, तभी तो इतनी सारी महिलाएं आगे आ रही हैं। ये प्रशासन क्यों नहीं देख रहा है? बस ये मान लिया कि एक लड़की ने बोला। दूसरी बात ये तो मैंने तो सुना तो लड़की बयान बदलना चाह रही थी, तो उसका बयान भी उन्होंने बदलना चाहा लड़की ने, तो भी वो भी सरकार ने उसको अनहोना कर दिया कि नहीं, लड़की का बयान नहीं बदलना है। ठीक है ना, ये गलत बात है बहुत, है ना। इस प्रशासन को ध्यान देना है। हाँ बहन, क्या कहोगे? इतने आरोप लगे, उसके बाद देख रहे इतनी भारी संख्या में यहाँ सभी माताएं बहनें सभी उम्र के लोग आए। सच्चाई तो देखनी चाहिए कि इतनी भीड़ आई है कि इसलिए आई कि बापू निर्दोष है, इसलिए आई है। और हर औरत चीख चीख कर कह रही है कि बापू निर्दोष है। तो अब तो सरकार को सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए बापू जी के लिए। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा बापू के प्रति, इतने आरोप लगे, रात दिन टीवी चैनलों में चला, 2 कोर्ट ने सजा दे दी। 11 सालों से यही जोधपुर की जेल में संत आसाराम जी बापू बंद है, उसके बावजूद इतना विश्वास बापू के प्रति। हमारे अनुभव है, हमें कुछ मिला है बापू से, तभी हमारा इतनी कड़ाके की धूप में हम लोग आए हैं। तो कुछ मिला है हमें बापू से, तभी तो हम लोग आए हैं। ऐसे कौन आता है इतनी कड़ाके की धूप में? हम ये चाहते हैं कि बस हमारे बापू को अब रिहा किया जाए। बापू हमारे निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। जी क्या कहोगे बहन? इतने गंभीर आरोप लगे, उसके बाद देख रहे भारी संख्या में यहाँ बापू के पर जी सड़कों पर। जी जोधपुर में मोर देन 47 डिग्री तापमान है, फिर भी इतने पूरे भारत भर से लोग आए हैं। तो बापूजी निर्दोष है, बापूजी के ऊपर 376 लगा है और हाई कोर्ट में केस ओपन है। तो होपफुली हाई कोर्ट में बापू निर्दोष छूट जाएंगे और अहमदाबाद केस में भी निर्दोष छूट जाएंगे। इतने लोग आए हैं क्योंकि 50 साल से पहले, मतलब बापू अराउंड 1975 से के बाद से सत्संग कर रहे हैं। पूरे देश में अपने आश्रम है, आश्रम में सारी सेवा चलती है। ऋषि प्रसाद बाल संस्कार, मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, ये सारे गुरुजी के दैवी कार्य में सब लोग हैं। और जो संकीर्तन यात्रा है, रैली है, उसमें ये जो पुराने फॉलोअर्स है, 20 साल से 25 साल से दीक्षा ली है, उनके जीवन में अनुभव है गुरुदेव के आध्यात्मिक सत्संग सुनने के बाद, इसलिए इतने लोग आए हैं भारी संख्या में। और हाँ, गुरुजी निर्दोष है, उनको हाई कोर्ट में राहत मिल जाएगी। और अपने देश में जो कानून बनता है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं होता है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ये अकेली केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें लोग निर्दोष होते हैं बट टाइम लगता है। तो अपना प्रोसेस संविधान का, कानून का थोड़ा सा स्लो है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।